हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम आर्ट में। हालांकि दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था मुझे पता चला कि जो एनएससीआईटी का जो टेंडर मिला था उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने का रेलवे ग्रुप डी का, तो वो कैंसिल हो चुका है। तो नया टेंडर जो है बनेगा, सारी की सारी एजेंसीज फिर से जो है अप्लाई करेंगी उस टेंडर के लिए। फिर भी मैं दोस्तों आपको बोलूंगा कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एजेंसी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे एनएससीआईटी हो, टीसीएस हो या फिर कोई भी एजेंसी हो, तो उससे एग्जाम पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि जब भी एनएससीआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो जो कट ऑफ रहती है एग्ज़ाम के वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, और इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम रहता है। तो इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे कि एनएससीआईटी अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने क्वालिफाई किया था, उसके बाद ज्वाइन भी किया था रेलवे में। तो उसी सारे एक्सपीरियंस के साथ रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वो टीसीएस ने लिया था। इसके अलावा जो 2022 का एग्ज़ाम होगा रेलवे ग्रुप डी का वो एनएससीआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों का डाउट है कि जो एनएससीआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे आरपीएफ का उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स जो है एनएससीआईटी कंडक्ट करवाती है। तो बच्चों को मानना है जो भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाते हैं तो उसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है या एग्ज़ाम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम टफ आता ना तो वो सभी के लिए टफ रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपके लिए टफ रहेगा, वो सभी के लिए टफ रहेगा। मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ जो पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं या फिर तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा जो बिना पढ़े एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, या फिर क्योंकि उनके लिए हर एग्ज़ाम टफ ही रहेगा, चाहे सिंपल भी एग्ज़ाम आ जाए ना उनके लिए वो भी टफ ही रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ के एग्ज़ाम देना। तो अगर कोई एग्ज़ाम टफ आ जाता है तो वो सभी के लिए टफ रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई एग्ज़ाम टफ आता है ना तो उसकी जो कट ऑफ रहती है ना हमेशा वो लो जाती है। ठीक है, हमेशा वो लो जाती है कट ऑफ अगर एग्ज़ाम टफ आएगा। मैं यहाँ पे उन एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ जिनकी जो है वैकेंसी ज़्यादा रहती है। अगर वैकेंसी कम होगी ना, जैसे 100 हो गई, 200 हो गई, तो वहाँ पे जो है अगर एग्ज़ाम टफ भी आता ना तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि उस एग्ज़ाम को वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिनके जो है मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो इस केस में जहाँ पे वैकेंसी कम रहती है तो वहाँ पे अगर एग्ज़ाम टफ भी आता है ना, कट ऑफ हाई जाने के चांस होते हैं। पर जैसे कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो है अगर एग्ज़ाम टफ भी आ जाता है ना तो आपकी कट ऑफ लो जाएगी। तो अगर आपने इस डर से पढ़ना छोड़ दिया कि अगर एग्ज़ाम टफ आ जाएगा, कट ऑफ हाई चली जाएगी, तो अगर इस डर से पढ़ना छोड़ दिया तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है, तो बिना किसी डर के अपना जो पढ़ाई आपने शुरू किया था सबसे पहले, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। आपका कभी भी जो है आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरा जो सबसे बड़ा डर है बच्चों में कि एग्ज़ाम जो है एनएससीआईटी करवाएगी वो पता नहीं कहाँ से करवाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के अपनी रेफरेंस ली थी कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछला पेपर जो है टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। तो अब बच्चों का मानना है कि पता नहीं अब एनएससीआईटी कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, किस लेवल का होगा वो। तो इसी पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, अगर आपको बोला जाए कि 135 शिफ्ट के एग्ज़ाम आपको बनाने हैं और हर एक एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि सारे एग्ज़ाम डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो आप ऐसे एग्ज़ाम बना पाओगे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा एग्ज़ाम बनाना जिसमें हर एक शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है दूसरी शिफ्ट के एग्ज़ाम से डिफरेंट हो, तो इतने ज़्यादा एग्ज़ाम बनाना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो कंपनीज़ होती है जो एग्ज़ाम बनाती हैं, तो वो पिछले एग्ज़ाम्स का जो है रेफरेंस ले लेती हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम का रेफरेंस ले लेती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाकर वही डाल दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो किसी पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन से पूरा का पूरा मैच कर रहा है।
तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये नहीं है कि पेपर किसी दूसरी दुनिया से बनकर आ जाएगा। वहीं से आएगा, जो आपका सिलेबस दिया है वहीं से एग्ज़ाम बनकर आएगा। या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिल जाए आपके अगले एग्ज़ाम में। तो इस बात की टेंशन लेना छोड़ दो कि एग्ज़ाम पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से कंडक्ट करवा देगी एनएससीआईटी। तो जैसा आपका एग्ज़ाम का सिलेबस दे रखा है उन्होंने, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, जैसे कि आप पहले पढ़ते आ रहे हो। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि एनएससीआईटी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे प्रीवियस ईयर में, तो आप वो एग्ज़ाम देखो कि उनका जो पैटर्न है वो कैसा आ रहा है। आप उसमें से क्वेश्चन लगा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे, वैसे ही प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे। चाहे साइंस के हैं, जीके के हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, कहीं ऊपर से क्वेश्चन बनकर नहीं आएगा। तो वहीं से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चाहे आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, एनएससीआईटी के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, चाहे एसएससी के प्रीवियस पेपर देख रहे हो, तो आपको उसमें जो है सिमिलरिटी ही दिखेगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वहीं से एग्जाम बनता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हो अभी तक, वैसा ही पढ़ते जाओ, वैसे ही प्रैक्टिस करते जाओ, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तीसरी जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको इससे फर्क पड़ता है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। चाहे टीसीएस करा रही है, एनएससीआईटी करवा रही है, सिलेबस तो सेम रहेगा। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है आपका पेपर जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाएगी, तो आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अगर यूपीएससी भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाते ना, तो आप पूरे बटा पूरे मार्क्स लेकर आ जाओ। इतनी तैयारी करो, इतने जोश के साथ तैयारी करो। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपको नौकरी लेनी क्यों है। ठीक है, आपको जॉब लेनी क्यों है, किसके सपनों के लिए आप नौकरी लेना चाहते हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। जब आपने ठान ही लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, तो आपके सामने जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन की भी बात कर रहा हूँ कि ऐसी कई चीज़ें आएंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, कि आपको जो अपना गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको बाधा पहुँचाएंगी। पर आपको इन सारी चीज़ों को साइड पे कर कर अपना फोकस जो है अपने गोल की तरफ रखना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, एग्ज़ाम चाहे टीसीएस कराए, एनएससीआईटी कराए, चाहे यूपीएससी करवाए, सिलेबस वही है जो आप पढ़ रहे हो या फिर जो आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट बोलकर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी और भी काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे पड़ी है, उनको भी जाके ज़रूर देखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कि जो भी आपका डाउट है मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। तो दोस्तों इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने जो है एग्ज़ाम पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। इधर उधर चीज़ें ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा जो है परेशान हो जाओगे, जिससे जो है आपका जो है फोकस कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।